पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एक प्लेन क्रैश में दुखद मौत हो गई है। बारामती एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग के प्रयास के दौरान एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया। देखते ही देखते विमान आग का गोला बन गया। यह घटना प्लेन के मुंबई से उड़ान भरने के 1 घंटे बाद सुबह करीब 9 बजे हुई। एनसीपी प्रमुख को स्थानीय निकाय चुनाव से पहले रैलियों को संबोधित करने के लिए बारामती की यात्रा करनी थी। अजीत पवार मुंबई में कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद एक निजी कंपनी के चार्टर्ड विमान से बारामती के लिए रवाना हुए थे। विमान हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई ने अजीत पवार की मौत की पुष्टि कर दी है। मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत हो गई है। अजीत पवार अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार 2 अन्य कर्मियों, एक पीएसओ और एक अटेंडेंट और 2 क्रू सदस्यों के साथ विमान में सवार थे। प्रारंभिक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हादसे पर पुष्टि करते हुए कहा कि विमान में सवार किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बचाई जा सकी। विमान में कुछ 5 लोग सवार थे, जिनकी मौत हो चुकी है। बता दें, अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में हुआ था। ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बीच बड़े होते हुए उन्हें किसानों और कृषि समुदाय को प्रारंभिक करने वाले मुद्दों की प्रत्यक्ष समझ मिली। इन शुरुआती अनुभवों ने क्षेत्रीय विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आकार दिया और राजनीति में उनकी भविष्य की नींव रखी। अपने पूरे राजनीतिक करियर के दौरान अजीत पवार ने प्रमुख मंत्री पद संभाले हैं, जहां पर उन्होंने कृषि और बिजली राज्य मंत्री का कार्यभार 1991 से नवंबर 1992 तक संभाला। जलपूर्ति, बिजली और योजना राज्य मंत्री नवंबर 1992 से फरवरी 1993 तक उनका कार्यकाल रहा। तो वहीं सिंचाई मंत्री बागवानी अक्टूबर 1999 से जुलाई 2004 तक वो कार्यभार संभालते रहे। ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति और स्वच्छता सिंचाई मंत्री के रूप में जुलाई 2004 से नवंबर 2004 तक उन्होंने कार्यभार संभाला। साथ ही जल संसाधन मंत्री, जल संसाधन और स्वच्छता मंत्रालय में 2004 से नवंबर 2009 तक उन्होंने कार्यभार संभाला। जल संसाधन मंत्री के रूप में एक बार फिर उन्होंने कार्य संभाला और 2009 से नवंबर 2010 तक वो वहां पर बने रहे। उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने नवंबर 2010 से सितंबर 2012 तक का अपना पहला कार्यभार संभाला। तो वहीं उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दिसंबर 2012 से सितंबर 2014 तक फिर से उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। वर्ष 2019 हर मायने में अजीत पवार के राजनीतिक करियर के लिए नाटकी था। अजीत पवार ने अपने चाचा और पार्टी के संरक्षक शरद पवार के खिलाफ अपनी पहली खुली बगावत दिखाई। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए बीजेपी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन किया और खुद उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने 3 दिन बाद इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इससे फडणवीस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस फैसले से अटकलों का दौर शुरू हो गया और एनसीपी के भीतर वफादारी और महत्वाकांक्षा पर बहस तेज हो चली। सितंबर 2019 में अजीत पवार अपने चाचा के साथ वापस आ गए और उद्धव ठाकरे के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में फिर से शामिल हो गए। इस कदम को अपना प्रभाव जमाने और एनसीपी के भीतर अपनी स्थिति को फिर से परिभाषित करने के लिए उनकी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा गया। लेकिन जुलाई 2023 में महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन के बाद अजीत पवार ने एक बार फिर अपने चाचा के खिलाफ विद्रोह किया। इससे उनकी पार्टी में विभाजन हो गया और वे भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए और मौजूदा समय में वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई है और इस बात की पुष्टि भी हो चली है। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की दुखद प्लेन क्रैश में मौत हो गई। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।